इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर बी जो है वो 17.5% लेस देन नंबर ए है, while the number C is 22.5% more than number B. If the value of C is given, which is 8085, what is the value of A? तो हमें A की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा भाई कि A, B और C, यहाँ पे 3 नंबरों की बात की गई है और यहाँ पे 2 परसेंटेज है, एक 17.5% है, एक 22.5% है। तो 17.5% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका 7/40। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। नहीं आता तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लो 22.5% है तो हम लिख देंगे 22.5 पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ेगा नीचे। 100 था, पॉइंट यहाँ से हटाया तो एक जीरो आ जाएगा। फिर हम 25 के पहाड़े से काट लेते हैं, 25 निम 225 और 25 से काटेंगे तो 25 चौक मतलब 9/40 आ गया। तो इसे हम एज इट इज याद भी कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा यूज होते हैं ये सब। ठीक है, हाँ जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। 17.5% मतलब होता है 7/40 और 22.5% होता है 9/40। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये क्या कह रहा है। नंबर बी जो है वो 17.5% लेस देन है नंबर ए के। तो अगर मैं नंबर ए को 40 मानूँ तो ये कितना हो जाएगा? 33। ठीक है, और फिर यहाँ पे बोल रहा है कि जबकि सी जो है वो 22.5% मोर देन है नंबर बी के। तो अगर नंबर बी को मैं 40 मान लूँ तो मोर का मतलब ये 9 ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये 49 होगा। फिर हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे ये 33 है, तो इस 33 को अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ए भी 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सवाल ये है कि ये 49 है और इसके बेस पे अगर देखें 49 है और यहाँ ये 40 है, तो अगर ये 40 है और इसको हम 33 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 33 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। देखो मान लो पहले ए अपॉन बी है, ए कितना है? ए 40 है और बी कितना है? 33 है। फिर बी अपॉन सी है, तो बी कितना है? बी 40 है वहाँ पे और सी कितना है? 49 है। तो मैं वही तो कर रहा हूँ, बी सेम कर रहा हूँ। बी सेम करने के लिए इसे किससे इंटू करना पड़ेगा? 40 से। तो ए को भी किससे करना पड़ेगा? 40 से। ये देखो, और बी यहाँ पे कितना है? 40 है, लेकिन यहाँ पे तो 33 इंटू 40 है, तो यहाँ 33 से इंटू करना पड़ेगा, तो नीचे वाले को भी 33 से, मतलब 49 इंटू 33 हो जाएगा। अगर मैं इसको इंटू कर दूँ तो ये 1600 हो जाएगा। लेकिन मुझे बी से कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे ए निकालना है और मुझे दे के रखा है सी की वैल्यू दे रखी है, तो मेरे को इससे और इससे मतलब है। मुझे 16 दिख गया, 16 जैसे ही आ रहा है तो बिल्कुल चांस है कि भाई 8000 होगा, क्योंकि 16 है और देखो समझो यहाँ 16 है और यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि 5 भी है, तो हो सकता है यहाँ से कुछ 5 बचे और इंटू होकर बाद में 8000 बन जाए। एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 8085 एक्चुअल वैल्यू है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 33 इंटू 49 से, और फिर हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है मतलब 1600 ए की वैल्यू निकालनी है तो उससे इंटू कर देंगे। तो अगर हम देखें तो इसे हम 3 से काटते हैं। 3 1 1 जा, 3 2 जा 6, 2 गया तो 6 18, 2 गया निम और ये पंजे। फिर 11 से काटेंगे दुन्नी, ठीक है, दुन्नी पंजे। फिर अगर 7 से काटे तो 7 सत्ते, 7 से काटेंगे 7 या 21, नहीं मिनट को यहाँ पे मैंने किससे काटा था? 11 दुन्नी 4 गया था ना, अच्छा चौक, ठीक है, चौक और ये, ठीक है। अगर मैं 7 से काटूँ तो 7 या 21, यहाँ 3 गया तो पंजे, फिर 7 से काटेंगे तो 5 आ गया, 5 आ गया, 5 से इंटू हो जाएगा तो 8000 हो जाएगा।